हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज मेरा चाची के घर का गृह प्रवेश, मतलब वहाँ पर हवन है, तो हम लोगों को सबको जाना है। और अभी उठ के मैं तो खैर नहा धो गई हूँ, मैंने झाड़ू पोछा भी निपटा दिया है। अब मेरा काम है दाल पीसने का। दाल के बनेंगे पकौड़े। वैसे तो पकौड़े तो किसी भी चीज़ के बन सकते हैं, बट हमारे यहाँ से दिल्ली में दाल के पकौड़े बनते हैं। तो बस मुझे, हम लोग दाल यहीं से पीस के ले जाएंगे, तो रात को उड़द की दाल भिगा दी थी, फटाफट से नीचे जाके उसको पीसती हूँ और पूजा वूजा करती हूँ। उसके बाद अभी 10 बजे तक का टाइम है, पर देखते हैं उससे पहले ही जाएंगे, क्योंकि थोड़ा वहाँ जाकर भी साफ सफाई का भी देखना है। देखते हैं कौन जाएगा पहले। ऊपर से बारिश हो गई है, मौसम ही खराब हो गया और सामान काफ़ी है जो अभी भी जाना है। पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट पहले जो सामने काम है वो निपटाती हूँ, फिर बस और भी काम है, जैसे कि पीछे और शैलू का उनको भी नलाना धुलाना है, रेडी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी। फटाफट से काम निपटा दूँ, फिर वहाँ जाके मैं आपको चाची का घर दिखाऊंगी। अब मैं रूम में आ गई हूँ रेडी होने के लिए, और मैंने दाल नहीं पीसी क्योंकि चाची और ने कहा कि टाइम लग जाएगा, वहीं जाकर पीसेंगे। तो दाल ऐसे के ऐसे ही पैक कर दी है वॉश करके। और अब मैं ऊपर आ गई, मैंने सोचा टाइम से तैयार हो जाती हूँ, फिर ना टाइम लग जाता है जल्दी जल्दी में। और यहाँ पर पिक्कू मैडम बैठी हैं रेडी होके पहले से ही। आज स्कूल भी नहीं गई हैं इस चक्कर में। और शैलू भी तैयार होकर पता नहीं बाहर घूम रही है, भी अंदर आ जाएगी। अब मैं भी सोच रही हूँ क्या पहनूं, समझ नहीं आ रहा है। बारिश हो रही है, पैसे तो मैं साड़ी पहनने की सोची थी, बट बारिश देख के मैं सोच रही हूँ क्या साड़ी किच किच में कैसे पहनी जाएगी, बट फिर भी मैं पहनूंगी। तो अभी मैं ये देख रही हूँ कौन सी साड़ी पहननी है। और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, बट मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि सब जल्दी जल्दी में हो रहा था, लेट हो गए थे, प्लस बारिश इतनी तेज थी कि समझ भी नहीं आ रहा था क्या करे। तो सब अपने अपने इधर उधर कामों में लगे थे। सबसे पहले जाने वाली मैं, सबसे लास्ट में जाने वाली हूँ। लास्ट मिनट में दाल पीसने का काम आ गया और मुझे रुकना पड़ गया, बट चाची भी अभी रुकी हुई, अभी चाची और मैं जाएंगे। और वैसे दाल ऑलमोस्ट पीस चुकी है सारी की सारी। अब मैं से फटाफट से किसी पन्नी में डालती हूँ। तो और चाची भी कुछ काम से पता नहीं क्या लेने जा रखी है। ऐसा सबके होता है कि हमारे यहाँ ही होता है, बट मैंने यहाँ एक चीज देखी कि यहाँ पर लास्ट मिनट तक सबके काम चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। क्योंकि 2 दिन बाद अगर ऐसा होगा ना, कोई भी चीज को टाइम होगा कि यार अभी तो 1 हफ्ता है, तो सब बहुत फ्रीली रहेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। और जब वो टाइम चला जाता है ना, उसके बाद फिर भागा दौड़ी, अब ये लाना है, वो लाना है। तो ऐसे करके ना किसी के काम खत्म ही नहीं होते। लास्ट में तक कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। और ये वाला काम लास्ट में अटक गया। सोचा था वहां पे जाके दाल पीसूंगी, बट वहां पर जाकर पीसने का कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो यहीं पे से पीस के ले जानी पड़ रही है। और उसमें मुझे रुकना पड़ गया, नहीं तो मैं तो जाने वाली थी। और मम्मी और सब बच्चों को लेकर चले गए हैं, सिर्फ चाची मैं और पापा रुके। अब दाल भी पिस चुकी है, मैं चाची का वेट कर रही हूँ, और पापा आएंगे फिर हम तीनों भी जाएंगे। सारे काम लेट हो गए, और एक तो बारिश ने भी सारा काम खराब कर दिया, मूड भी खराब कर दिया। चाची ने सारा सामान रखा हुआ है पेंडिंग, तुलसी का पौधा और ये सब जाना है अभी। और अभी चाची यहाँ पे नहीं है, और मेरी पसीने से बुरी हालत हो गई है क्योंकि गर्मी हो रही है। मैंने पंखा भी नहीं चला रखा है, मैं किचन में काम कर रही थी। तो फिर सीधा अब आपको चाची के घर में मिलूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बीच में वीडियो बना पाऊंगी। एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से बारिश में फ़ोन निकालना प्लस सामान वगैरह, क्योंकि अभी काफ़ी सामान जाना है। हम लोगों के साथ भी 2-3 चीज़ें जानी है, और हम 3 ही लोग हैं। हम पहुंच गए हैं, पर अभी होम टूर बाद में करवाऊंगी क्योंकि काम है, पहले बॉडी बनाने का काम करती हूँ। तो मैं तुझे इसके अंदर बंद कर दूंगी, ठीक है? ले चाचू का फोन देते फटाफट से, बोले पकौड़े बनाने का काम करती। तो ये कर कि लाइट बंद करती। तो सबसे पहले पंडित जी ने करी चूल्हे की पूजा, क्योंकि हमें बनाए थे पकौड़े और हलवा। और यहाँ पर चाचा जी सिलेंडर फिट कर रहे थे, क्योंकि इसकी भी लंबी स्टोरी है। तो मैंने यहाँ पर साइड में फेंटी दाल, जिससे कि पकौड़े अच्छे से बन पाए। तो मैं नमक वगैरह मिला के उसे फेंट रही थी। गैस लगते ही सबसे पहले चढ़ाया कढ़ाई में तेल, और साइड में रखी दूसरी कढ़ाई पर पहले मैंने सब पकौड़े बनने शुरू करती हूँ। तो मैंने पहला पकौड़ा डाला, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में। उसके बाद साइड में मैंने कढ़ाई रखी थी हलवे के लिए, और एक साइड चाय भी बन रही थी सबके लिए।
गया। प्लीज सब्सक्राइबर मुझे दूसरी थाली दिला दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब और हमारे चैनल में सब्सक्राइब जिससे हम दूसरी दूध की थैली ले पाए। आधी किलो की 1 किलो की बड़ा भी इसी से ही तो बनता है। गड़वाड़ी। मेदू वड़ा जो सांभर के साथ खाते हैं, वो भी यही तो, बस वो बहुत मोटा होता है। अरे मेरे जेल और यहाँ पर उड़द की दाल के पकौड़े ऑलमोस्ट बनकर रेडी थे और मैंने एक साइड सूजी का हलवा भी बनाया था, बट उस पर मैं ड्राई फ्रूट्स डालना भूल गई थी जो मैंने बाद में ऐड किए। और मम्मी और यहाँ पर बालकनी में बैठे थे, बट बच्चे ना गंदा कर रहे थे तो वो ना बार बार सफाई करने में ही लगे हुए थे। और मैंने अंदर जाके देखा तो चाची और पूजा में बैठे हुए थे। अभी तक पूजा शुरू नहीं हुई थी, पंडित जी सिर्फ तैयारी ही कर रहे थे और चाची भी इधर उधर सामान वामान लाने में लगी थी। ये हो क्या रहा है, कभी टी शर्ट पहन रहा है, कभी कुर्ता पहन रहा है। जब लोग भले ना पड़ रहा तो पानी में गंदे कपड़े। है चाची, चाची यहाँ पे पकौड़े बना रही है, रुचि बना रही है, हाथ लगा रही है। अब सत्यनारायण का बंको अगर वहाँ काटना हो तो मेरे को आटो चौमिन इसमें कहते हैं। होम टूर देने वाली हूँ। ये है चाची का मेन गेट और ये है बाल्कनी का गेट। हम मेन गेट से अंदर जाएंगे। हाँ ये तो पता है। ये हम रखूंगा, बट अभी तक इसमें फाइनल नहीं कि किसका है। अभी फाइनल नहीं है, बट ये मुझे इसका जो मिरर वाला कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा लगा। ये हो सकता है कि श्री को मिल जाए, क्योंकि श्री ने बनवाया है। नहीं ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उसने अपना दिमाग बहुत अच्छा लगाया यहाँ पे। ये हमारा पहला मास्टर बेडरूम है, पहला जहाँ पर मेरे बच्चे बदतमीज हैं। हाँ आपके बच्चे बदतमीज है। This is like this। अच्छा इसका कनेक्शन बाहर से कर था तुमने, मैं अंदर जाके जला रही हूँ। अंदर जाके भी जलती। हाँ नहीं वही कह रही हूँ, अंदर से ही जला रही थी उसे। Nice। अब इसमें मिरर लगना बाकी है ना। हाँ। डाइनिंग रूम एरिया ये लॉबी टाइप की है। हाँ ये एरिया और ये है गेस्ट वॉशरूम। गेस्ट वॉशरूम। ये इंडियन है, किसी को अगर कॉर्नर वाली फीलिंग नहीं चाहिए तो इंडियन में जा सकते हैं। नेक्स्ट किचन। ये है मिस्टर व्योम थपलियाल का रूम, जो इन्होंने अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन और वैनिटी वगैरह सब रखवाई है। बस इसमें भी थोड़ा फिनिशिंग बाकी है, जैसे कि मिरर की, इसमें भी मिरर लगेगा। कोई बात नहीं, लग लड़ाई में जाएगा। हमको लड़वा दे, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, लड़ाई कहीं और हो रही है और लड़ हम और यहाँ पर लगेगा एसी, जो भी खा लिया अभी अब लग जाएगा कुछ दिन में। और ये हमारी किचन, पूरे घर का बेस्ट पार्ट। आई चाची ओम अच्युताय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः। तो यहाँ पे हमारा हलवा रेडी है और पकौड़े भी रेडी है। पकौड़ी मेरी हमारी सारी की सारी रेडी हो चुकी है। तो पकौड़ी और हलवे का काम खत्म हो गया और शायद पूजा में भी घंटी की आवाज़ आ रही है तो वो भी खत्म होने वाली होगी। तो अब मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है, जिससे कि दाल भी टाइम से उबल जाए तो दिन का खाना बन जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, तो बाहर से मंगाना भी कुछ मज़ा नहीं आएगा। घर में ही बना लेते हैं सिंपल से दाल चावल कम्फर्ट फूड, और साथ में हलवा वगैरह तो है ही है। और ये दोनों महारथी घर के मालिक यहाँ बैठे हैं। चाय पी रही है और यहाँ पे श्री स्विमिंग पूल के मजे ले रहा है। ये चाची का पीछे है बालकनी में। ये हम घर के छोटे मालिक, बड़े मालिक वहाँ बैठे हैं कुर्ता में। मुझे देख के लड़कियां प्लीज सब्सक्राइब कर दे इनको। नहीं अच्छी है, पहले मुझे लगा था कम की, बट नहीं सही नहीं, ये तो ज्यादा अच्छी। यहाँ का ना जो किचन का पूरे घर में सबसे बेस्ट पार्ट किचन लगी, और प्लस यहाँ का जो इंटीरियर रखा है ना, ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा। यहाँ पर पूजा हो गई थी समाप्त और जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया था वो लोग लगवा रहे थे और अब पंडित जी करने वाले थे हवन, तो बस उसी की तैयारी चल रही थी।
किचन ड्यूटी पर दाल छौंकने के लिए, और बाकी सब वहाँ पे हवन कर रहे हैं। वैसे भगवान हो चुका है, अब ज़्यादा नहीं है उसमें कुछ करने के लिए, तो फटाफट से यहाँ पे दाल छौंकती हूँ। श्री, हाँ मुझे जीरा ढूंढ के दे सकता है? चाची बोले किसी प्लास्टिक के डब्बे में। हाँ, किसी प्लास्टिक के डब्बे में। बोला मैंने तो कुछ चीजें देख ली, मुझे नहीं मिला, एक बार तू भी देख लेना, तेरे को मिल जाए तो। सुबह ही रखा होगा चाची ने, क्योंकि किचन का सामान चाची ने सुबह ही रखा था। इसमें इसमें मैंने देखा था, नहीं है। हाँ, जीरा ही मिल रहा है, तो दाल बिना जीरे के तो अच्छी भी नहीं लगेगी। बाहर चल रही है आरती और मैं यहाँ पर दाल छौंक रही हूँ, क्योंकि पहले दाल छौंक फटाफट से तब जाती हूँ। धीरे मिल जाता है, मुझे ऐसी सिंपल छौंकनी आ गई हूँ। हाँ जी, आ गई। फाइनली हवन कंप्लीट हो चुका है, आरती भी ऑलमोस्ट होने ही वाली है खत्म। अब रहेगा पेट पूजा, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। यहाँ पर आने के लिए आया इसलिए था क्योंकि हवन था, तो सोचा कि हवन तक रह लेते हैं भूखे, तो अभी तक कुछ खाया नहीं। अब फटाफट से खाएंगे जैसे ही हवन ये आरती कंप्लीट हो जाएगी। पकौड़े वकौड़े तो बने, फिलहाल पकौड़े वकौड़े खा लेंगे। अभी पहले मैं दाल छौंक लेती हूँ और फिर चावल चढ़ा देती हूँ, दाल चावल भी रेडी हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। खाने में मैं सिंपल येलो दाल बना रही हूँ और चावल बनाऊंगी, और बाकी सब चीज़ें तो है ही है छोटी मोटी, सब खा लेंगे। अभी कचर पचर में इतना भूख मिट जाती है कि फिर खाने का मन नहीं करता खाना, तो इसलिए नॉर्मली बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। पूजा खत्म होने के बाद सब लोग कर रहे थे खाने का वेट, और बच्चे यहाँ पर खेले थे, और लेडीज डिपार्टमेंट सारा बाहर बैठकर बातें कर रहा था। चाची, आपको कैसा लग रहा है अपने नए घर में काम करते हुए? कुछ खास नहीं हो सकता। कोई कुछ खास नहीं लग रहा है, बताओ। इतना अच्छा किचन बनाने के बाद बोले कुछ खास नहीं लग रहा है। ये तो 20 को ब्रेड वाला है। मेरे को तो एक ही था। खुली था। अच्छा, चाची कह रही है बारिश ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। वैसे ये बात तो सही है ना, पता नहीं चला ना, बारिश में इधर उधर करते हुए समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है। चाची को रोने का भी मौका नहीं मिला वहां से आते हैं। कोई बात नहीं, अभी चाची दोबारा जाएगी रोने के लिए। तेरे को जब मना किया था तब दोबारा जाओगे। हाँ, तब दोबारा जाओगे, कोई बात नहीं। पर जो भी किचन सुंदर बना रखा है उसने, कलर अच्छा लग रहा है। सिल्ली चौड़ा तो कम ही हो गया फिर। नहीं ठीक है चाची, इससे ज्यादा ओवर नहीं अच्छी लगेगी। खुद ही सोचो ना, इससे ज्यादा करवाओगे तो बहुत छोटा सा लगेगा किचन। अच्छा लग रहा है, कलर भी प्यारा लग रहा है, वाला पिस्ता ग्रीन टाइप सा कलर है। अच्छा लग रहा है वो भी, मुझे तो शीशा बड़ा अच्छा लग रहा है। हमने खाना पीना खा लिया और हम अपने काम में लग गए हैं, जैसे कि बर्तन धोने का काम। तो यहाँ पर बर्तन पड़े हैं। शाम के बज गए हैं 5 और किचन का काम अब जाके कंप्लीट हुआ। फाइनली थोड़ा बहुत किचन साफ हुआ, वैसे ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि अभी काम सारा फैला हुआ है छोटा। अभी किचन सेट ही नहीं है क्योंकि अभी तो नया नया शिफ्टिंग हुआ है, तो टाइम लगेगा इन चीज़ों में। बट मैं फ्री हो गई हूँ किचन के काम से, अब बाहर चलती हूँ। बाहर सारे के सारे बैठे हैं, यहाँ पर सब बैठ के बातें कर रहे हैं। तो पापा जी बैठे हैं बाहर और बाहर सब बैठ के बातें कर रहे हैं, मतलब पापा जी बैठे हैं रूम में और बाहर सब बैठ के बातें कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रही हूँ। वैसे हो सकता है मैं आज घर भी जा सकती हूँ और रुक भी सकती हूँ, मुझे नहीं पता है, जैसा भी मम्मी जी और बोलेंगे। बट अब मैं फ्री हूँ, पर मेरे को थकान लग गई। मैं सोची थोड़ा कहीं बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा कहीं बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। और ये बच्चे है ना बहुत परेशान करते हैं, इरिटेट कर देते हैं पूरा, एक दूसरे की शिकायतें ही बोलते रहते हैं। तो मैं क्या करूँ, सर दर्द कर देते हैं। और इस सिलेंडर भी ऊपर रखा हुआ है, अजीब लग रहा है आई नो, क्योंकि यहाँ पे ना वो दूसरा वाला कनेक्शन है गैस का, बट अभी इस गैस में वो कर नहीं सकते थे, किसी को बुलाना पड़ेगा। और आज थोड़ा इमरजेंसी थी इसलिए सिलेंडर लगाया। सिलेंडर का थोड़ा कनेक्शन उल्टा बैठ रहा था तो हमें ऊपर रखना पड़ा।
तो कोई नहीं, वो टेम्परेरी जुगाड़ है, हमेशा नहीं रहेगा ऐसा। बट फाइनली अब काम कुम हो गया है, चाची और भी शिफ्ट हो चुके हैं, और चाची और यहाँ पर आ गया तो हमें बुरा बहुत लगेगा, हम मिस करेंगे चाची और को। बट अच्छी बात है, उन्होंने अपना घर ले लिया है, ये तो खुशी की बात है, बट फिर भी थोड़ा बहुत दुख तो होता है। यहाँ पर इन दोनों की अलग ही मस्ती चल रही थी। भगवान जी के फूलों का इन्होंने क्या किया। शैलू तो शाम हो चुकी है और हमने पी लिया शाम की चाय, और अब मैं फ्री बैठी हूँ। चाची, दूसरी वाली चाची और चले गए, मम्मी और हम लोग हैं, पता नहीं अब कौन कब जाएगा, मुझे नहीं पता है, मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी मुझे भी नहीं पता है। तो और मैं चाची के ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, जहाँ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको ड्राइंग रूम कैसा, उस टाइम ढंग से नहीं दिखा रहा क्योंकि पूजा चल रही थी, वैसे कुछ ऐसा टाइप। ये दोनों हैं, सामने दोनों के दरवाजे यहीं से हैं, एक वो रूम है। यहाँ पे मम्मी और पता नहीं क्या चीज देख रहे हैं। दोनों बच्चों ने इतने परेशान कर दिया ना, देखो सारे के सारे फ्लावर्स वगैरह इन्होंने सारी पूजा। ये मैडम तो गणपति जी उठा के भाग गई थी, और अभी दादाजी की फोटो भी उठा के भाग गई थी। इसका तो कुछ काम ही है। शैला क्या कर रही हो तुम? और देखो अब वो फिर जा रही है कुछ अनाड़पंती करने के लिए। शैला नहीं, डिनर में बना रहे हैं बैगन का भरता, और चाची ने काटी है छीनी, तो साथ में छीनी की सब्जी बनेगी। तो आज हम डिनर यही करने वाले हैं। उबालने रख दिए यहाँ पे बैगन, क्योंकि सबको उबले हुए बैगन का भरता पसंद है। सेके हुए बैगन का पता नहीं किसी को पसंद क्यों नहीं आता है, बट मुझे नहीं पसंद। मुझे सेके हुए बैगन का भरता ज़्यादा पसंद है, बट यहाँ पर सब लोग ना उबले हुए बैगन का खाते हैं, वरना उनको उसमें ना स्मोकी फ्लेवर, जला हुआ फ्लेवर लगता है, तो वो लोग वो नहीं खाते हैं। बट कोई बात नहीं, हम तो खाते हैं। पर फिर भी बस फिर सबको उबला हुआ पसंद है, तो हम लोग उबला हुआ ही बनाएंगे, क्योंकि बस बनाएंगे। खैर, तो यहाँ पर एक काम हो गया। अब चाची सब्जी काटेगी तो फटाफट सब्जी छौंकेंगे, फिर आटा गूंदेंगे, फिर रोटी बनाएंगे, तो डिनर हमारा ऐसा हो जाएगा। अब जाने का ये डिसाइडेड नहीं है कि मैं जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता है। चाची बोल रहे हैं रुक जाओ, मम्मी और बोल रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है। तो एट लास्ट जो होगा वो बाद में पता चलेगा। अभी फिलहाल खाना बनाते हैं। अभी पकेगा तो हम बनाएंगे खीर। शायद फोन चला रही है, और ये शैलू के पापा निरीक्षण कर रहे हैं। पता नहीं कब ऑर्डर होता है, सही गलत आपने चौकट सही लगा वो तो वायरमेंट की है। तो यहाँ पे मीटिंग चली है, और आपको घर कैसा चाचा लगा जी है? मम्मी चाची का घर और एक देव काम जी का घर करो। बहुत बढ़िया है, पनीर मजा मौजा आ गया। हमने भी 3 वेज के लिए रखा, बट हम कभी किसी को बताएंगे नहीं हमारा कहाँ है, क्योंकि हम इसलिए बता जा रहे हैं, हम पार्टी नहीं देने जाते किसी को। हमारे भी इंद्रपुरम में 3 वेज के है, हम भी आपको जल्दी ही कुछ सरप्राइज देंगे, आज से 10-15 साल बाद। और हमें भी नहीं पता है कि हमारा कहाँ पे है ना। सही है, सीक्रेट है। सीक्रेट। तो सभी लोगों ने डिनर कर लिया था और यहाँ पे मम्मी और जाने के लिए रेडी हो गए थे, बट मेरा कोई डिसाइडेड नहीं हो पा रहा था कि मैं जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। फाइनली अब हम जा रहे हैं, और ना हम जा रहे हैं, मतलब रुचि तो नहीं जा रही, रुचि तो ये और ये बच्चा पार्टी भी यही हो रही है। रुचि जी का पता नहीं है ऑफिस जाएंगे नहीं जाएंगे, तो रुकोगे भी हमसे नहीं? ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस जाएंगे तो चाचा जी बोलते रहे कि रुक जाओ, पर चाचा जी बाद में बोल रहे हैं कि बिस्तर भी नहीं है, तो इसमें मतलब बेड नहीं है, तो दिक्कत होगी अपनी सोने में। तो भाई आप डबल बेड रखा, सो जाओ अंदर। डबल बेड आ जाएगा एक और नया, तो देन उसके बाद हम नहीं रहेंगे, ठीक है। और गेट में पॉलिश हुई है इस वाले में, रुचि बताना चाहिए। जी, घर कैसा लगा रुचि आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो हम चलते हैं पापा जी मम्मी तो घर पे है, तू कहाँ जा रही है? यहाँ पर हमने मम्मी और को कर दिया था बाय, और ये बाय थोड़ा सा इमोशनल था दोनों साइड से, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।